हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 2.1 फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश वर्कशॉप में दिए सबके मैं आपको आंसर्स दूंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखो। और बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्या है, सबसे पहले आपको रीड द पोएम अलाउड विथ प्रॉपर रिदम। वॉट डज द रिदम रिमाइंड यू ऑफ। क्या बोल रहे हैं, जो ये पोएम है आपकी, इसको आपको रिदम के साथ रीड करना है। और इस रिदम आपको क्या रिमाइंड कर रही है, इस पोएम की रिदम। तो देखो, पहले आप रीड कर लो, फिर देखो जब आप रीड कर लोगे तो आप देखोगे कि जो रिदम है क्या रिमाइंड कर रही है। द रिदम रिमाइंड्स मी ऑफ द फास्ट एंड कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ अ रेलवे ट्रेन। मतलब कि रिदम मुझे ट्रेन के जो फास्ट और लगातार जो उसका मूवमेंट है, जो लगातार ट्रेन चलती है, उसका मुझे याद दिला रही है। इट साउंड्स लाइक द साउंड एंड मूवमेंट ऑफ व्हील्स ऑफ अ ट्रेन रनिंग ऑन द रेलवे ट्रैक। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो ट्रेन की जो पहिया होती है वो रेलवे ट्रैक पे चल रही है, ऐसा फील होता है। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, सेकंड में फाइंड पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। क्या बोल रहे हैं कि आपको पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स पोएम से ढूंढना है। तो देखो, हमने ढूंढ के यहाँ पर लिखा है, क्या है, विचेस का है, डिचेस। देखो राइमिंग वर्ड होता क्या है, सबसे पहले राइमिंग वर्ड मतलब कि दो वर्ड है जिसमें आवाज़ सेम आनी चाहिए, भले से मीनिंग्स अलग हो। ओके, तो देखो विचेस, डिचेस, हाउसेज, हॉर्सेज। आप देखोगे हाउसेज मतलब घर होता है, हॉर्सेज मतलब घोड़े होते हैं, तो दोनों के मीनिंग अलग है लेकिन आवाज़ सेम है। हाउसेज, हॉर्सेज। बैटल, कैटल। बैटल मतलब लड़ाई, कैटल मतलब पशु पक्षी, अब पशु बोल सकते हो जो पाले जाते हैं। ठीक है, जानवर। बैटल, कैटल। प्लेन, रेन। तो यहाँ भी देखो आवाज़ सेम आ रही है, प्लेन, रेन, भले से इसका मीनिंग अलग हो। प्लेन मतलब मैदान, रेन मतलब बारिश। ये सब हमने आपकी पोएम से उठाया है, पोएम के जो स्ट्रेंजाज हैं वहाँ से उठाया है। ओके, आई, बाई। स्क्रैम्बल्स, ब्रैम्बल्स। गेजेस, डेजीज। रोड, लोड। रिवर, एवर। तो इस तरीके से आपको लिखना है। समझ गया आप। चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो थर्ड में क्या है, राइट द फॉलोइंग। क्या पहला, द साइट सीन थ्रू अ रेलवे कैरेज मेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रेंजर। क्या बोल रहे हैं, क्या क्या साइट मतलब क्या क्या आपको चीज़ें दिख रही, मतलब पोएम में जो फर्स्ट स्ट्रेंजर में दिया गया है, तो ट्रेन में से क्या क्या चीज़ें दिख रही थी, क्या क्या साइट मतलब क्या क्या दृश्य दिख रहे थे। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, पहले स्ट्रेंजर में क्या क्या है, ब्रिजेस एंड हाउसेस दिख रहे हैं। ठीक है, हेजेस एंड डिचेस दिख रहे हैं, मेडोज दिख रहे हैं, हॉर्सेज एंड कैटल्स दिख रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में ये हमें दृश्य दिख रहे हैं ट्रेन में से। ठीक है, अब आगे क्या देखो, सेकंड में द साइट्स मेंशन इन द सेकंड स्टैंजा। क्या बोल रहे हैं कि सेकंड स्टैंजा में क्या क्या साइट मेंशन किए गए। तो आंसर में क्या लिखोगे, द हिल एंड द प्लेन, पेंटेड स्टेशंस। मतलब कि सेकंड स्टैंजा में क्या दृश्य मेंशन किए गए। तो क्या है, पहाड़, मैदान और पेंटेड स्टेशन। ठीक है, कलर किए हुए, रंगे हुए स्टेशन। अब देखो थर्ड में क्या है, द साइट्स मेंशनड इन द थर्ड स्टेंजा। आप क्या बोल रहे हैं कि क्या दृश्य थर्ड स्टेंजा में मेंशन किया गया है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस, द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज। तो ये हमें मेंशन किया गया है, दृश्य मेंशन किया गया है थर्ड स्टेंजा में। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं अभी। अब आगे क्या है, आगे थिंक एंड आंसर, आपको सोच के आंसर देना। तो पहला क्या है, वाई आर द साइड्स सेड टू फ्लाई। क्या बोल रहे हैं, जो दृश्य दिख रहे हैं उसको उड़ता हुआ क्यों बोला गया है। तो आंसर में क्या है, द साइड्स आर सेड टू फ्लाई बिकॉज द ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट, द थिंग्स आउटसाइड अपियर टू पास क्विकली बिफोर द आइज ऑफ द पैसेंजर। क्या बोल रहे हैं कि जो दृश्य है उसको उड़ता हुआ इसके लिए बोला गया है क्योंकि ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रही है और जो भी दृश्य बाहर दिख रहे हैं वो एकदम तेज़ी से पास हो जा रही है जो पैसेंजर जो बैठे हुए हैं उनके आँख के सामने से। तो इसके लिए उसको उड़ता हुआ दृश्य बोला गया है। ठीक है, अब आगे क्या है, सेकंड में डज द लास्ट लाइन मेक यू हैप्पी और सैड, वाई। क्या बोले कि लास्ट लाइन जो है वो आपको खुश करती है या उदास करती है और क्यों। आंसर में क्या लिखोगे, द लास्ट लाइन मेक्स मी सैड बिकॉज द ब्यूटिफुल साइट्स डिसअपियर वेरी क्विकली एंड आर गॉन फॉर एवर। इट ऑल्सो मेक्स मी फील दैट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ लाइफ पास क्विकली। क्या बोले कि जो लास्ट लाइन है वो मुझे थोड़ा उदास करती है क्योंकि जो भी ब्यूटीफुल, जो भी सुंदर दृश्य है वो गायब हो जाते हैं बहुत ही जल्दी और हमेशा के लिए वो चले जाते हैं। तो इससे मुझे ये फील होता है कि ज़िंदगी के, जीवन के जो सुंदर पल है वो भी बहुत जल्दी गुजर जाते हैं।
ठीक है, अब आगे चलो, आगे देखते क्या है। लिस्ट द लाइन्स दैट बिगेन विथ हेयर और एंड हेयर। क्या बोले आपको वो लाइंस यहाँ पर लिस्ट करनी है, लिखनी है जिस जो स्टार्ट होती है हेयर या तो एंड हेयर से। ऑल्सो लिस्ट द सेंटेंसेज और फ्रेजेस दैट बिगेन विथ एंड देयर। क्या बोले आपको कोई भी सेंटेंस या फ्रेज जो है जो बिगेन हो रहे एंड देयर से उसको भी लिस्ट करना है, लिखना है। दीज फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टेल्स अबाउट थिंग्स दैट अपीयर ऑन वन आफ्टर द अदर एज द कैरेज मूव। क्या बोले ये फ्रेजेस हमें या सेंटेंसेस हमें ये बताते हैं कि वो चीज़ें जो दिखती हैं एक के बाद एक जब ट्रेन चलती है। कैन वी टेल विच वंस आर क्लोजर टू द ट्रेन एंड विच वंस आर एट अ डिस्टेंस एंड हाउ। क्या बोले क्या हम बता सकते हैं कौन सी ट्रेन से नज़दीक है और कौन सी ट्रेन से दूर है और कैसे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर में क्या है, लाइन्स बिगिनिंग विथ हियर एंड हियर। ठीक है, तो ये जो लाइन्स बिगिन हो रहे हैं हियर एंड हियर से वो हम लिखेंगे। तो क्या है, पहले हियर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स। हियर इज अ स्ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस। And here is the green for stringing the daisies. Here is the cart run away in the road. And here is a mill. तो ये here and here से जो भी lines start हो रहे हैं हमने लिख दिया है। अब आगे देखो, sentences or phrases beginning with and there। तो क्या है, and there is a green for stringing the daisies. And there is a river। ये लिख दिया हमने जो and there से start हो रहा है सेंटेंस या फ्रेज। अब लास्ट में क्या है, क्या हम बता सकते हैं ट्रेन से नज़दीक कौन सा चीज़ें हैं, कौन सी दूर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, येस, वो अभी कंटिन्यू है आंसर। येस वी कैन टेल विच वंस आर क्लोजर टू द ट्रेन एंड विच वंस आर एट अ डिस्टेंस। क्या बोले, हाँ हम बता सकते हैं कि ट्रेन के नज़दीक कौन सा है और ट्रेन से डिस्टेंस पर, दूरी पर कौन सा है। द थिंग्स इंट्रोड्यूस्ड विथ हियर और एंड हियर अपीयर टू बी क्लोजर टू द ट्रेन। क्या बोले जो चीज़ जिनका इंट्रोडक्शन ऐसे किया गया है, जिनके बारे में ऐसे बात की गई हियर एंड हियर, वो ट्रेन से नज़दीक है। वाइल द थिंग्स इंट्रोड्यूस्ड विथ एंड देयर। ठीक है, यहाँ पर देखो एंड देयर था, एंड देयर। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि जो भी एंड देयर से जिसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है वो क्या है, वो ट्रेन से दूर है। द वर्ड्स हियर एंड देयर इंडिकेट देयर रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम द रेलवे कैरेज। क्या बोले, जो वर्ड्स है हियर एंड देयर ये इंडिकेट कर रहा है रेलवे से उनका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, सेकंड, रीड द फॉलोइंग। क्या है, चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। मतलब कि आगे बढ़ना जैसे कि सैनिक एक लड़ाई में आगे बढ़ते हैं। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, मतलब उड़ना जैसे कि बारिश होती है, बारिश की मोटी मोटी बूंदें। यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट वन और टू कंपेरिजन्स ईच विथ लाइक एस एस आंसर। तो देखो हमें क्या करना है, अपना इमेजिनेशन यूज़ करके हमें दो कंपैरिजन लिखना है, जो स्टार्ट हो रहा है लाइक से और दूसरा जो स्टार्ट हो रहा है एस से और एंड हो रहा है एस से। ठीक है, पहले लाइक से हम लिखेंगे दो। क्या है, द स्टार्स शोन लाइक डायमंड इन द स्काई। मतलब कि तारे चमक रहे हैं आसमान में जैसे कि हीरा चमक रहा है। ठीक है, द चिल्ड्रेन रैन लाइक डियर अक्रॉस द फील्ड। जो बच्चे हैं वो हिरन की तरह पूरे मैदान में दौड़ रहे हैं, पूरे खेत में दौड़ रहे हैं। तो देखो लाइक जो हमें बोला गया था, हमने दोनों यहाँ पे सेंटेंस में लाइक यूज़ किया। अब क्या है, हमें एस यूज़ करना है। तो क्या है, द मून वॉज एस ब्राइट एस ए लैम्प। मतलब कि जो चांद है वो एक लैम्प के जैसा एकदम चमक रहा था। तो हमने देखो एस वर्ड बोला था ना, वो यूज़ किया है। द फ्लावर्स वर एज कलरफुल एज रेनबो। यहाँ पर क्या है कि जो फ्लावर्स, जो फूल थे वो रेनबो के जैसे रंग बिरंगे थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने यूज़ कर दिया। अब आगे क्या देखो, थर्ड में राइट अबाउट द साइट्स यू मे सी फ्रॉम बस और एन एरोप्लेन। यू मे राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट पोएम। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे दृश्य के बारे में लिखो जो आप एक बस या तो एरोप्लेन से देख सकते हो और आप उसको पोएम के फॉर्मेट में लिखो। तो हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम अ बस आई सी द बिजी रोड, कार्स एंड पीपल कैरिंग देयर लोड। मतलब कि बस से मैं देखता हूँ एक बिजी रोड जिसमें कार और लोग अपना लोड लेकर जा रहे हैं। शॉप्स एंड हाउसेस पास मी बाय, बर्ड्स एंड क्लाउड्स फिल अप द स्काई, ट्रीज एंड फील्ड्स आई क्विकली सी एज द बस मूव्स हैप्पीली। और आगे क्या है कि घर और दुकानें पास हो रही है मेरे आँख के सामने से और चिड़िया और बादल से आसमान भर जाता है। और ट्रीज़ एंड फील्ड्स जो है मतलब कि पेड़ पौधे और जो खेत है, जो मैदान है, वो बहुत ही जल्दी मेरे आँख के सामने से पास हो जाते हैं, गुजर जाते हैं जब बस मूव करती है हैप्पीली।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो हमें एरोप्लेन और बस दोनों से एक के बारे में बोला गया था लिखने के लिए, तो हमने बस के बारे में लिखा है कि क्या क्या हमें दिखता है दृश्य, ठीक है। अब आगे क्या, फोर्थ में, फाइंड एंड रीड द पोएम्स ऑफ R.L. स्टीवेंसन यूजिंग द इंटरनेट, फाइंड अदर रिदमिक पोएम्स अबाउट ट्रेन्स इन इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस। तो हमें क्या करना है, और भी जो पोएम्स है R.L. स्टीवेंसन की, इनकी इंटरनेट से ढूंढनी है, रीड करनी है, और रिदमिक पोएम्स के बारे में हमें इंटरनेट से ट्रेन के ऊपर जो इंग्लिश लैंग्वेज में या कोई और लैंग्वेज में है वो ढूंढना है। तो ये देखो यहाँ पर क्या, सम अदर पोएम्स बाय R.L. स्टीवेंसन, R.L. जो स्टीवेंसन इन्होंने जो अलग अलग पोएम लिखे हैं वो कौन कौन सी है, द स्विंग, द लैंड ऑफ नोड, द मून, रेन, माई शेडोज, ये इनकी पोएम्स है, ठीक है, आप रीड कर सकते हो। अब आगे क्या है, द स्विंग एंड द लैंड ऑफ नोड आर अमंग हिज वेल नोन चिल्ड्रंस पोएम्स, मतलब कि द स्विंग और जो लैंड ऑफ नोड है ये इनकी जानी मानी बच्चों की जो पोएम है इसमें आती है। सम अदर रिदमिक पोएम्स अबाउट ट्रेन्स आर, और कुछ रिदमिक पोएम्स जो ट्रेन के बारे में है वो हम यहाँ पर वो भी लिख देते हैं जो हमें बोला गया था। तो कौन सी है, द रेलवे ट्रेन, ये किसने लिखा है, एमिली डिकिंसन, इन्होंने लिखा है। फिर क्या है, ट्रेन जर्नी, ये भी एक रिदमिक पोएम है ट्रेन के बारे में, इसको किसने लिखा है, जूडिथ राइट ने लिखा है। इन द ट्रेन, ये भी एक रिदमिक पोएम है ट्रेन के बारे में, ये किसने लिखा है, जेम्स थॉमसन। फिर क्या है, रेलगाड़ी, ये हिंदी में है, ये किसने लिखा है, हरिद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है, इन्होंने लिखा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारी ये पोएम, इसका क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट होगा। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझी होगी। अब इसको अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।